लेकिन अजीत पवार जो है कार्यक्रम के लिए प्लेन से जा रहे थे और बारामती के पास जैसे ही पहुंचे तभी वो प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है। फिलहाल कितने लोग प्लेन में मौजूद थे, किसकी क्या स्थिति है, ये अभी तक जानना बाकी है। लेकिन बचाव कार्य जो है वो वहां पर चालू है। जितनी भी इमरजेंसी एजेंसीज थी वो वहां पर पहुंच चुकी हैं और राहत कार्य जो है युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। नेहा, पास का अस्पताल कौन सा है? क्योंकि अभी जो जानकारी मुझे मिली उससे यही मालूम चला है कि बारामती के बेहद नज़दीक ये जगह है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। और आज बारामती अजीत पवार को पहुंचना था, लेकिन क्या इस बात की पुष्टि हुई है कि वो इस प्लेन में सवार भी थे या नहीं? नेहा देखिए, अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं आई है किसी भी स्तर से। लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो बारामती के अधिकारी हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता जो है वो बचाव कार्य पर है, राहत कार्य पर है। जितनी जल्दी से जल्दी राहत कार्य हो सके वो दिलाने की उनकी कोशिश है। लेकिन अजीत पवार और उनके समेत और कौन प्लेन पर थे, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन कहा जा रहा है कि अजीत पवार उस विमान पर मौजूद थे, लेकिन उनके साथ कौन लोग थे, कितने लोग थे, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। अजीत पवार एक निजी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे और तभी प्रचार सभा थी जिसके लिए वो जा रहे थे। ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। पूर्व एनसीपी नेता माजिद मेमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद जी, क्योंकि आपको कई बार पार्टी की कई सारी डिटेल्स मालूम होती है, इस बारे में कोई हादसे के बारे में कोई जानकारी आपको मिली है? देखिए, अभी तक कोई जानकारी नहीं है, मगर वो क्रैश में कितना नुकसान हुआ है, कितना गंभीर है और उसमें कौन कौन था क्राफ्ट में, इसकी जानकारी अभी कुछ ही समय में मिल जाएगी। मगर ये बड़ी दुख की बात है कि इस तरह के हादसे हो जाते हैं और जिसमें जिम्मेदार लोगों को या तो ईजा पहुंचती है या बदकिस्मती से कभी कभार उनकी मौत हो जाती है। माजी जी, इस बात की भी क्या संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है अजीत पवार इस प्लेन में सवारी ना हो? जी, अभी वो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। हमें जांच लेनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए और जिम्मेदार सोर्स से जानकारी मिले तब भी उसको प्रचारित करना चाहिए। ठीक है, आप उनके किसी स्टाफ से बात करेंगे या उनके जो निजी लोग हैं, परिवार वाले, उनसे किसी से जानकारी लेंगे? मुझे लगता है बारामती में आप किसी उनके परिवार के लोगों से मालूम करें तो बेहतर आपको जानकारी मिल सकेगी। ठीक है माजिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व नेता है एनसीपी माजिद मेमन हमें बता रहे थे कि अभी फिलहाल डिटेल्स का सभी को इंतजार है। जो लेकिन अभी प्राथमिक जानकारी मिल रही है कि 4 पब्लिक मीटिंग्स को संबोधित करने वाले थे आज डिप्टी सीएम अजीत पवार। इसी के लिए बारामती उन्हें जाना था और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दूर से उठता हुआ धुएं का गुबार, और दूसरी तस्वीर में आप पास की वो क्रैश साइट देख सकते हैं जहां पर इस वक्त राख है, विमान के अवशेष हैं। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कुछ स्टाफ के लोग भी अजीत पवार के साथ मौजूद हों इस प्लेन में। लेकिन अभी इस वक्त वहां पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है नजदीक के अस्पताल घायलों को ले जाने के लिए, और कुछ पुलिस वाले भी वहां पर देखे जा सकते हैं, प्रत्यक्षदर्शी भी हैं क्योंकि आसपास गांव और रिहायशी इलाका है। लेकिन जहां पर ये क्रैश हुआ है वहां पर दरअसल खेती और हरियाली देखी जा सकती है, यानी कि एयर स्ट्रिप पर ये हादसा नहीं हुआ। एयर स्ट्रिप कुछ दूरी पर बताई जा रही है, लेकिन डिटेल्स का इंतजार करना होगा कि क्या वजह रही इस हादसे की, क्या तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से ये विमान हादसा हुआ है, क्या ये प्राइवेट प्लेन था या कमर्शियल प्लेन था, ये तमाम डिटेल्स अभी हम तक पहुंचना बाकी है। लेकिन भीषण दुर्घटना का शिकार ये विमान हुआ है। प्लेन क्रैश की साइट आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में, और दोनों ही तस्वीरें मोबाइल से बनाई गई हैं जहां पर ये क्रैश हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले ये हादसा बताया जा रहा है जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे। बसंत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। बसंत, क्रैश साइट पर अगर आपकी मौजूदगी है तो तस्वीरों से आप क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ पर देखिए कि बहुत महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अतिशय धक्कादायक अशी घटना आहे। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही बसंत। धक्कादायक अशी घटना आहे, ज्या ठिकाणी ही घटना घडलेली आहे ते ठिकाण आहे विमान उतरत असतानाच विमान पूर्णपणे क्रॅश झालेला आहे। दोबारा बसंत से संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच दोनों तस्वीरें, एक दूर से ली गई तस्वीर